हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल होम क्वीन निशा में। तो जी आज का वीडियो है, कल कल से स्टार्ट था ये वीडियो। और कल मैंने वीडियो कोई भी एडिट नहीं करा क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और काम वगैरह निपटा करना फिर मैं सो गई और फिर शाम को खाने वाने में लग गई। ऐसे ही पूरा दिन जो है मेरा बिज़ी था, पूरा दिन बिज़ी था। और फिर थोड़ा सा मूड भी नहीं होता कभी कभी ना कुछ ऐसा करने का, तो ऐसे दिल करा कि चलो छोड़ दो, आज एक दिन ना स्किप कर लेते हैं। तो ये कल का वीडियो था। और सुबह सुबह वही घर के इतने सारे काम, भाई कौन सा काम छोड़ोगे आप। मेरे को नहीं लगता हम हाउसवाइफ घर के कपड़े, सफाई, बर्तन, कोई भी काम छोड़ सकते हैं। और कभी कभी तो बहुत मतलब आलस सा आता है, ऐसा लगता है कि यार क्या ही काम है, रोज़ाना यही काम, रोज़ाना यही काम। और फिर लगता है कि भाई जल्दी निपटा लो, जितना जल्दी निपटा लोगे तो अपना ही काम निपटेगा। और मेरा ना आज ऐसे मन कर रहा था कि बस काम ना करूं और लेट जाऊं। मगर फिर मेरे को यही लगता है कि भाई पहले काम ही कर लूँ, काम ख़त्म हो जाएगा ना तो मेरे मेरे से ना आराम भी नहीं होता। मेरी अच्छा आदत ऐसी है ना कि अगर मैं लेट भी जाऊंगी ना तब भी मेरे दिमाग में ना यही घूमता रहेगा कि हाई घर तो फैला पड़ा है और मैं लेटी पड़ी हूँ। तो ये चीज़ मेरे माइंड में आती रहती है बार 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 बार। इसीलिए मैं यही सोचती हूँ कि चलो भाई पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही कोई काम जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज ना एकादशी थी और क्या है, मेरा हस्बैंड का, हम दोनों का फास्ट था। और खाने में मैंने बनाया था आज प्याज के पराठे बनाए थे बच्चों के लिए। डुगू को भी टिफ़िन में वही दिए थे और दोपहर में भी वही बना लिया। तो वही था कि खाने की तो आज कोई इतनी टेंशन है नहीं, बस घर का काम ही काम ख़त्म करना था। और घर का काम ख़त्म करना भी ना अब तो ऐसे लगता है कि बस कभी कभी बहुत ज़्यादा ना ये एकदम ऐसा लगता है कि भाई भगवान यही काम रह गया क्या लाइफ में, पूरा दिन झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन इसी में ही मतलब घूम फिर के। कहीं जाना है हमारे को तो भाई पहले घर के काम कर लो, कहीं से आ रहे हैं तो काम कर लो, खाना बना लो, सफाई कर लो, कपड़े इतने हो जाते हैं। एक तो गर्मी में क्या है कि हर 2-3 घंटे बाद जो है, जैसे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, तो सब कपड़े एकदम उतार के फेंकते हैं। और कपड़े इतने हो जाते हैं धोने के लिए, गर्मी इतनी पड़ रही है कि यहाँ तो एक बार भी बारिश नहीं हुई। सुबह से ही ऐसा उमस वाला मौसम हो रहा था कि बस जैसे आज ही सारी गर्मी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो दोनों रूम्स में मैंने झाड़ू लगा ली है। अभी इधर की ना इस रूम की थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी। और अभी ड्रेसिंग वगैरह सारी चीज़ें फैली होती है, जैसे कि सुबह का टाइम पूरा घर जो है मेरा मैसी रहता है। बहुत रेयर ही होता है कि सारी चीज़ें कभी कोई किसी दिन जो है ठीक ठाक हों और मुझे ना करनी हो। तो घर के यही सारे काम करते करते मुझे 2 बज जाते हैं। रोज़ाना का यही है कि यहाँ की डस्टिंग हटाओ, यहाँ की करो, वहाँ की करो। और छोटे छोटे काम में कितना टाइम लग जाता है मुझे खुद ही नहीं पता चलता। इधर ड्रेसिंग वगैरह की डस्टिंग करके ना फिर मैंने ये खिड़की जो है इसको जो है पर्दा हटा कर ना इसको पोंछने लग गई। क्योंकि वैसे तो ये बंद रहती है बट क्या है कि इसमें ना शीशे पे जो है धूल मिट्टी सी लग जाती है। तो वही चीज़ें मैं पूरी साफ़ कर दी है और बिल्कुल सही से साफ़ कर दिया था पूरा रूम जो है। अब जो है ना मैं पोछा लगा रही हूँ। जो बेड के नीचे ना क्या होता है कि वैसे पोछा लग नहीं पाता, मेरा जो है हाथ नहीं जा पाता क्योंकि ये बेड ना थोड़ा सा ज़मीन से टचे है। और क्या होता है हाथ में लग जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है ना वाइपर में ही लगा के जो है पोछे को लगाती हूँ। तो पूरे आप किसी का भी जैसे बेड है ना ऐसे अटैच थोड़ा बहुत भी फ्लोर से वो लगा हुआ, तो आप वाइपर में पोछा लगा के लगा सकते हो। बिल्कुल अंदर तक पोछा लगेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो अब ऐसे करने से पूरा ये है कि जहाँ हाथ नहीं भी जाता ना वहाँ हाथ चला जाता है वाइपर के अंदर पोछा लगाने से। और यहाँ जो है देखो गेट वगैरह डोर्स वगैरह सारी मैंने रूम की क्लीन कर ली है। अभी जैसे थोड़ी सी मौसम ऐसा चल रहा है ना नमी नमी वाला, तो धूल मिट्टी इतनी नहीं उड़ रही जितनी अभी बीच में उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा धूल धूल हो रही थी। तो चलिए अभी जो है दोनों रूम्स की क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो भाई अब किचन का जो क्या है कि एक सबसे ज़्यादा हेडेक वाला काम है बोतल भरना। सुबह से रसोई जो पूरी है ना ऐसी ही फैली हुई थी, तो सबसे पहले सारी बोतल्स को धो लेती हूँ। इनको पहले भर के रखूँगी, फिर जो है पूरा रसोई का काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है। ये सारी चीज़ें साफ़ करके भर के और फिर मांजूंगी मैं बर्तन। फटाफट से सारी बोतल को धो धो के भरना है, क्योंकि पता है क्या है कि गर्मी में एक तो बच्चे जैसे बोतल पे हाथ भी लगा देते हैं ना, तो थोड़ा बहुत खाना खाते टाइम तो वो भी बोतल जो है चिकनी चिकनी सी हो जाती है।
तो इसीलिए सारी बोतलों को मेरे को दिन में 2-2 3-3 बार तो ये वॉश हो ही जाती हैं। तो चलिए अभी पहले समेटती हूँ मैं पूरी रसोई को और इसके बाद करती हूँ घर के और बाकी काम, क्योंकि अभी 2 रूम की क्लीनिंग हुई है और बाकी काम पूरे के पूरे फैले हुए हैं। और सिंक हो रही है पूरी फुल, क्योंकि अभी ना मैंने बर्तन एक बार भी कभी साफ़ नहीं करे थे। मैंगो शेक वगैरह बनाया था इनके लिए मैंने, तो वो भी जार वार सारे ही हो रहे हैं, बर्तन ढेर पड़े हुए हैं सिंक में। तो फटाफट से करती हूँ पहले बर्तनों की क्लीनिंग, इसके बाद लगूंगी मैं रसोई को साफ़ करने में। तो चलिए पहले जो है बड़े बड़े बर्तनों को मैंने जैसे जार वगैरह है ना सिंक से निकाल लिया है, क्योंकि ना क्या होगा, पिछली बार जो मेरा जार था ना वो सिंक में बर्तनों के साथ ही ना मांज दिया था, ये जैसे सिंक में ढेर बर्तन हो रहे हैं और उसके साथ रख दिया था तो वो टूट गया था, चटक गया था साइड से। तो इसीलिए सबसे पहले मैं जार को ही उठा कर ना मैंने वैसे साइड रखा है, क्योंकि क्या फ़ायदा, अभी एक बार तो ठीक होकर आया है, नया बनकर आया है, फिर कहीं दोबारा से ना टूट जाए। और ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी कि जैसे हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं, चाहे कांच के क्रॉकरी हो गई या कोई भी ऐसी नाजुक चीज़ हो गई जो आप सिंक में अगर बर्तनों के साथ डाल देते हो ना ढेर बर्तनों में, तो वो टूटने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसीलिए सारे जितने भी हल्के बर्तन जो ऐसे हैं कि टूट जाएंगे, उन बर्तनों को आपको पहले निकाल लेना है, और या तो पहले ही धो के रख दो या फिर आप उनको सबसे एंड में धो। तो ये हमें करना ही करना चाहिए। तो चलिए इधर जो है मैंने बर्तन सारे के सारे मांज दिए हैं। अब बारी आती है हमारे बर्तन धोने की और सिंक को क्लीन करने की।